नमस्कार, मैं हूं नारायणी शास्त्री और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पे कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। आप कैसे झुटलाओगे उसको? हाउ कैन यू से दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट? आई थिंक एवरीथिंग हैज अ स्कोप। देयर आर गुड एस्ट्रोलॉजर्स, देयर आर गुड बैड एस्ट्रोलॉजर्स। ये नहीं कि अरे मेरे कुंडली में ये लिखा है तो मैं मेहनत ही नहीं करूंगी क्योंकि मेरे तो कुंडली में लिखा है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। बट इट्स लाइक बारिश होने वाली है, छाता लेकर जाना, तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि आपका थोड़ा ये खराब टाइम आने वाला है, बी केयरफुल, सेव मनी। आई थिंक ये एक्टर्स नहीं, ये इंसानी फितरत है। जो लोग वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और, बट एक्टर्स की इनसिक्योरिटी ना थोड़ी सेंसिटिव होती है ना। मुझे नॉर्मली लाइफ में तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अगर कोई देखे तो ऐसा लगेगा बस अभी कचरा उठाकर कोई आया है। लेकिन जब ऐसे कपड़े मिलते हैं तब सजने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये सब कुछ कैलकाटा से आया है, ऑथेंटिक है। कुछ भी बॉम्बे में नहीं बना है। उनके मार्केट से जो वो लोग रेगुलरली घर पे शादी में पहनते हैं, घर पे पहनते हैं, वहाँ से कपड़े आए। सो यू फील स्पेशल। पता है इतना सारा जब कोई काम करता है आपके लुक के पीछे। कल जहाँ अपने आप का जो परफॉर्मेंस वहाँ देखी काफ़ी अच्छी थी, बहुत लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन शो की जो कहानी है वो काफ़ी अलग है। ये कहानी है जहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलेगा और लोग अट्रैक्ट होंगे शो की तरफ। लेकिन ये जो कहानी आप लेकर आ रहे हैं इससे समाज को मैसेज ज़्यादा मिलेगा या फिर ये कहानी होती है कि जहाँ पे अंधविश्वास के ऊपर लोग भरोसा ज़्यादा करेंगे, ये सारी चीज़ें आप देखोगे और क्या बताएंगे? आई थिंक एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए। हमारे शो में एक भूत बच्चा है कॉल्ड हाशीराम, जिसकी मूछें हैं। तो आप क्या मैसेज चाहते हो ऐसे शो से? बहुत ही क्यूट है। इट इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के आप अपने जो ट्रेन से धक्के खाकर हम आते हैं घर पर और लोगों के आर्मपिट्स के अंदर घुसे हुए रहते हैं और पसीने से तर रहते हैं, वो भूल जाएं और लोगों को देखे कि अरे इनकी कैसी दुनिया, इसको भूत दिखते हैं, अरे ये छोटे बच्चे को मूंछ है, अरे ये औरत कितनी चुड़ैल है। ये दुनिया में हम ले जाए, हमारा सिर्फ ये आइडिया है, दैट्स ऑल। कभी इन सारी चीज़ों से आपने कनेक्ट किया है रियल लाइफ में जो शो में दिखाई जा रही है कहानी या जिस तरीके से लोग जिस तरीके से ब्रांड आ रहा है जो कनेक्ट कर पा रही है उन लोगों से जो इस दुनिया में नहीं, ऐसी चीज़ें आपने कभी फील की है या आपको कभी किसी ने अपनी कहानी बताई? मेरा पर्सनल लाइफ में मेरा फेवरेट जॉनर हॉरर है। लाइक नॉट क्यूट हॉरर, स्केरी हॉरर, भयानक हॉरर। और मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था, पता है हम जब कोई नया होटल में जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, वो वॉइस रिकॉर्डर चालू करके मैं पूछती हूँ अगर यहाँ पर कोई है तो मुझे कोई साइन दो। तो मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है। बट होता नहीं है ऐसा। मैंने सुना है कि यू हैव टू बी गिफ्टेड इन अ पर्टिकुलर वे उनको सुनने के लिए या देखने के लिए। मेरा वो नसीब नहीं है। लेकिन जो आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजर्स है या फिर कुछ चीज़ें वो बताते हैं हमें वो कितना कनेक्ट कर पाते हैं हम पर्सनली और कितना विश्वास करते हैं? आई थिंक एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हम जैसे नहीं थे। वो बहुत ही पढ़े लिखे, सुपर इंटेलिजेंट, आइंस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक पैटर्न बनाया है। हम सिर्फ सुपरस्टिशन और ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे कह सकते हैं? जब आपको एक हॉरोस्कोप ये बता देता है आपके पास्ट के बारे में कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, आप कैसे झुटलाओगे उसको? हाउ कैन यू से दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट? आई थिंक एवरीथिंग हैज अ स्कोप। देयर आर गुड एस्ट्रोलॉजर्स, देयर आर गुड बैड एस्ट्रोलॉजर्स। जिनको पढ़ना नहीं आता है, साइंस गलत नहीं है, लोग जो पढ़ने वाले हैं शायद वो गड़बड़ हो। हाँ, जहाँ तक अप्लाई करने की बात है हमारे लाइफ में, वी शुड टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये नहीं कि अरे मेरे कुंडली में ये लिखा है तो मैं मेहनत ही नहीं करूंगी क्योंकि मेरे तो कुंडली में लिखा है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। बट इट्स लाइक बारिश होने वाली है, छाता लेकर जाना, तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि आपका थोड़ा ये खराब टाइम आने वाला है, बी केयरफुल, सेव मनी। सो दैट इज जस्ट हेल्पफुल। बट आप कुछ ही नहीं करो दिन, फिर आप बेवकूफ़ हो। शो की बाकी जो को एक्टर्स हैं आपको इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हुआ है एज अ मेंटर आपने क्या कुछ चीज़ें उन्हें कुछ सिखाई या फिर वो एज अ मेंटर आपने कुछ चीज़ें सीखे हैं या फिर एडवाइस कुछ आपसे कुछ ली हो? मुझे सिखाना विखाना पसंद नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ज्ञान देने से लोग सीखते हैं। मुझे लगता है लोग ऑब्जर्व करने से सीखते हैं।
अगर किसी ने कुछ सीखा होगा तो मैं जिस तरह से सेट पे रहती हूँ, आई ट्रूली बिहेव इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। मैं कोशिश करती हूँ मेरी वजह से सेट पर किसी को तकलीफ़ ना हो, मैं अपनी लाइंस टाइम सही याद रखूँ, किसी को अनकंफर्टेबल फील ना करवाऊँ, सेट का माहौल अच्छे से रहे, वही अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो ऑडियंस को समझ में आता है कि केमिस्ट्री है। और ये मैंने अपने सीनियर से सीखा है। मैंने आलोक जी के साथ काम किया है, मैंने सुहासिनी मुले के साथ काम किया है, मैंने स्मिता जयकर के साथ काम किया है, अंजू महेंद्र के साथ काम किया है। मैंने इनसे इतनी सारी चीज़ें सीखी है कि सेट पर आप अच्छा माहौल कैसे बना सकते हैं विदाउट अपनी। एक्टर्स ना थोड़े इनसिक्योर टाइप होते हैं, वो इनसिक्योरिटी कैसे नहीं लाना सेट पर, मैंने इन लोगों से सीखा है। ये जो आपने कहा ये बहुत हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि एक्टर्स ऑफ कोर्स ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग अपने लेके चलते ही हैं, एक अच्छा साइड दिखाते हैं लेकिन ऑफ कैमरा एक साइड अलग ही होती है। बहुत अच्छी बात आई थिंक ये एक्टर्स नहीं, ये इंसानी फितरत है। जो लोग वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और, बट एक्टर्स की इनसिक्योरिटी ना थोड़ी सेंसिटिव होती है। इमेजिन आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको हर दूसरे दिन रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को डाइजेस्ट करना, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये समझने में कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, आप उसमें फिट नहीं बैठ रहे हो, बट ये समझना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो क्योंकि हम इंसान हैं और हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ में ही जीते हैं, ये उभर के आ जाती है एक्टर्स के लिए। क्योंकि बैक टू बैक रिजेक्शन, आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, आप ये भूल जाते हो आप में भी कुछ है। यस, बट समझने में मुश्किल होती है ना, हर कोई इतना समझदार नहीं होता। छोटा सा यही मैसेज है, प्लीज वॉच, आई प्रॉमिस यू इट्स नाइस शो, आई प्रॉमिस यू इट्स रियली नाइस। इन लोगों से पूछो, हम लोगों ने अभी एक स्किट की थी एंड इट वाज सो, मैं क्या तारीफ करी, इट वाज गुड राइट, इट वाज गुड राइट।